बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। चाहे आप भरे हुए करेले खाएं या कीमा करेले, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। लेकिन अगर आप इनको सादा तरीके से भी बनाएंगे तो भी ये बहुत ही लजीज बनते हैं। अगर आप करेले सिर्फ इस वजह से नहीं खाते हैं कि ये कड़वे होते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। ये करेले इंशाल्लाह इतने लजीज बनते हैं कि जो लोग करेले नहीं खाते हैं वो भी दोबारा मांगेंगे। रेसिपी के साथ साथ इसके फ़वाइद भी डिस्कस करेंगे। तो चलें आज की इस टेस्टी सी छोटी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो करेलों को छीलने और काटने के बाद मैंने पैन में ऐड कर दिया है पानी। आपने पैन में इतना ही डालना है जिसमें ये करेले डिप हो जाएं। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है और करेले मैंने 1 किलो के हिसाब से लिए थे। ठीक है, आप में से कौन कौन पहले से ही इसी तरीके से करेलों को पकाता है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो आपने देखा है पानी हल्का सा गर्म होना शुरू हो चुका है। हमने इसे गलाने तक नहीं उबालना है, बस 1 से 2 मिनट ही आप देखेंगे कि पानी गर्म होगा और उबलना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना सा ही तो हमने इसे उबालना है। बस इसी पॉइंट पे चूल्हे की आंच को हमने बंद कर देना है और उसके बाद इसे हमने छान लेना है। ठंडा होने का आपने इंतज़ार नहीं करना है। बस 3 से 4 मिनट में इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपने ज़्यादा ऑयल लेना है जिसमें आपने हांडी पकानी है। मेरा मतलब है हमने इसे शैलो फ्राई ही करना है, लेकिन थोड़े से ज़्यादा ऑयल में करना है। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हम रिमूव कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले भी करेलों की बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है वेजिटेबल्स की, आप चाहें तो वो विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही काम की रेसिपीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी इंशाल्लाह। आज की रेसिपी मेरी बाकी रेसिपीज़ से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी। तो यहाँ पर करेले हमारे शैलो फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर जितना भी एक्सेस ऑयल है ये हमने रिमूव कर देना है और तकरीबन 1/4 कप जितना ऑयल हमने इसमें रहने देना है। अच्छा, अगर आप इसे सरसों के ऑयल में बनाएंगे तो ये मज़ीद टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 पाव जितने प्याज थे बारीक पतले स्लाइसिस में कटे हुए, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे। आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच जितना इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इतना ही हमने इसमें देसी शक्कर का चम्मच ऐड करना है। आपने देखा है बहुत ज़्यादा भरा हुआ चम्मच नहीं था ये, एक छोटा चम्मच ही इसमें ऐड किया है। इससे इसमें मिठास नहीं आएगी, बस करेलों की जो मखसूस कड़वाहट होती है वो थोड़ी सी मज़ीद कम हो जाएगी। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। देसी शक्कर है क्योंकि ये इसमें गुड़ का छोटा सा टुकड़ा आ गया है, उसे मैंने मैश किया है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चूल्हे की आँच को आपने इस वक्त दरमियानी से थोड़ा सा कम ही रखना है। करेला क्योंकि फाइबर से भरपूर होता है और कम कैलोरीज़ वाली सब्ज़ी है, इसलिए इसे कम तेल में ही पकाकर वज़न को मैनेज किया जा सकता है। इसलिए आप इसे वेट लॉस की जर्नी में भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मौजूद फाइबर क्योंकि आंतों के लिए मुफीद होता है, इसलिए कब्ज़ कुशा भी है। विटामिन सी की वजह से हमारी स्किन के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी ग़िज़ा मानी जाती है, लेकिन आप इसे दवाई के मुतबादल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। करेले के बारे में बहुत से दावे मशहूर हैं, मसलन ये कि शुगर ख़त्म कर देता है, जिगर साफ़ कर देता है या हर किस्म की बीमारी का इलाज करता है। इन दावों को साइंसी तौर पर साबितशुदा इलाज के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स शुगर की दवा या इंसुलिन लेता है तो बहुत ज़्यादा करेला या ख़ास तौर पर करेले का जूस इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। तो बस प्याज मिक्स करने के बाद हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर किया है। करेले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और खाने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें।